पिछवाड़े में 4-5 डंडा लगना चाहिए। इनको अपनी औकात सही में समझ में आनी चाहिए कि गलत क्या है और सही क्या है। एक के चलते कई मुस्लिम जो है वो बदनाम होते हैं। ये लग रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं। इफ्तार कम, नौटंकी ज्यादा लग रहा है। ऐसे चिलगोजे छुछुंदर लड़कों को जूता जूता मारना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल है जो यूपी की पुलिस ने की, तो मैं दिल से धन्यवाद कहूंगी योगी जी को कि भाई पिछवाड़े में 2-4 अच्छे से लगना चाहिए कि भूल जाए कि किसी भी कोई भी इंसान हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म का अपमान करने से पहले 100 बार सोचे। लफुआ कहिए इसको आप किसी धर्म से ना मानिए, ना इसको हिंदू मानिए ना मुसलमान मानिए। अगर ये सच्चा मुसलमान होता तो इस तरीके की हरकत कतई नहीं करता और वीडियो बना के वायरल नहीं करता। इसको हम लफुआ कहेंगे, किसी हिंदू धर्म को दिखाने के लिए नहीं है। ये सोशल मीडिया का फोबिया है कि वायरल होना है। हमें किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं दे सकते, दुख नहीं पहुंचा सकते, सच्चाई जो होते हैं ये। लेकिन पता नहीं इनकी मानसिकता कैसी है। इफ्तार का समय होता है और परिवारों के बीच अगर इफ्तार करते हैं तो वो ज़्यादा फलता फूलता है। वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के आप गंगा नदी में फेंकते हैं, प्रवाहित करते हैं, जो कि गलत है। आपने तो मांस खाया, चूँकि आप मांसाहारी हैं तो आप खा सकते हैं, आप मांस खाएं। उसके बाद में आपने चिकन की हड्डी जो है वो आपने गंगा में प्रभावित कर दिया। माता पिता तो अब परेशान होंगे कि हमारा बच्चा आज 14 दिन के न्यायिक हिरासत में है। अब ईद तो इनकी होगी नहीं, ईद तो ख़त्म हो गई। जहाँ लोग स्नान करने जाते हैं, अगर कोई पापी है मैं कहूँ तो वह पाप धोने के लिए जाते हैं, माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं। वहाँ अगर आप इस तरीके के काम करेंगे तो सही बात है, आपने चिढ़ाने का काम किया होली में कि भाई कि दुश्मन भी गले मिल जाते। तो यहाँ भी देखिए इबादत होती है, लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। देखिए, घर पर इफ्तार पार्टी करने की जगह नहीं मिली तो उसके बाद नाव को हाईजैक कर लिया गया और उसके बाद नाव पर गंगा नदी में इफ्तार पार्टी की गई। इतना ही नहीं बल्कि हड्डियों को गंगा नदी में फेंका गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। उत्तर प्रदेश के बनारस से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद इसको लेकर कई तरीके की कंट्रोवर्सी हुई। देखिए, इस बीच जो है वो इफ्तारी का आलम जो है वो देखने को मिला, जहां पर इफ्तारी करने के लिए बोट को हाईजैक किया गया और उसके बाद जो दृश्य नजर आया उस पर कंट्रोवर्सी तगड़ी हुई। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। मैम, देखिए, बनारस में गंगा नदी में बोट को हाईजैक किया गया और उसके बाद जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, कंट्रोवर्सी जो है वो काफ़ी हाई रही इस पूरे मामले को लेकर। आपकी क्या कुछ राय है, ये करना सही था या फिर गलत? देखिए, पार्टी 1 महीने का ये एक तरीके से कहूँ कि मैं ये व्रत होता है, त्यौहार होता है और इस त्यौहार को वो लोग बहुत एंजॉय करके, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो इस तरीके से अपनाते हैं जिसे रोज़ा कहते हैं। यहाँ तो आप गलत काम भी नहीं कर सकते और किसी भी इंसान को तकलीफ़ नहीं दे सकते, दुख नहीं पहुंचा सकते। सच्चाई जो होते हैं ये वो 1 महीने के लिए इनके अंदर होती है। लेकिन पता नहीं इनकी मानसिकता कैसी है। इफ्तार का समय होता है और परिवारों के बीच अगर इफ्तार करते हैं तो वो ज़्यादा फलता फूलता है। और कई आप गरीब मुसलमानों को देखेंगे। मैं किशनगंज से बिलोंग करती हूँ, पश्चिम, आप देखिए कि वो सीमांचल इलाका है और 70% मुस्लिम वहाँ रहते हैं। हमने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। वहाँ लोग अपनों को बुलाते हैं, यहाँ तक कि हिंदुओं को भी बुलाते हैं इफ्तार में और शामिल करते हैं। और मैं भी गई हूँ इफ्तार में, जाहिर सी बात है। और क्योंकि मेरी पढ़ाई भी जो किशनगंज स्कूलिंग वहाँ से हुई है तो मैं वहाँ गई और मेरी जो महिला फीमेल जो कहते हैं उसको फ्रेंड है, मेरी जो फीमेल फ्रेंड है, वो लोग इफ्तार करती थी तो मुझे बुलाती थी तो मैं जाती थी रोज़ा रोज़ा खोलने के लिए और मैं वहाँ जाती भी थी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक जब वो लोग बैठते हैं ना तो वो एक अलग तरीका होता है। तो आप इनको देखिए, ये लगता ही नहीं कि इफ्तार में बैठे हैं, ये लग रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं। इफ्तार कम, नौटंकी ज़्यादा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक के चलते कई मुस्लिम जो है वो बदनाम होते हैं।
सबसे बड़ा बात है कि आप जिस तरीके से खा रहे हैं और आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खा करके आप वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के आप गंगा नदी में फेंकते हैं, प्रवाहित करते हैं, जो कि गलत है। आपने तो मांस खाया, चूंकि आप मांसाहारी हैं तो आप खा सकते हैं, आप मांस खाएं, उसके बाद में आपने चिकन की हड्डी जो है वो आपने गंगा में प्रभावित कर दिया, तो जूठा करने का काम किया। ये जूठा नहीं होना चाहिए। जिस मुंह से खाया उसी मुंह से आप फिर वो जो निवाला है, जो बच जाता है हड्डी सड्डी, तो वो चीज़ आप गंगा में प्रभावित करते हैं। अगर योगी जी ने ऐसा किया है तो बहुत अच्छा किया है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। देखिए क्या हुआ, माता पिता तो अब परेशान होंगे कि हमारा बच्चा आज 14 दिन के न्यायिक हिरासत में है, अब ईद तो इनकी होगी नहीं, ईद तो ख़त्म हो गई। सबसे बड़ा सवाल है कि सबक सीखना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो। आप उस धर्म के प्रति आपकी एक अलग से निष्ठा होनी चाहिए कि नहीं, किसी भी धर्म के प्रति आप अगर किसी धर्म में हैं और अगले धर्म का सम्मान करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। वो गंगा नदी है जहाँ लोग स्नान करने जाते हैं। अगर कोई पापी है, मैं कहूँ तो वह पाप धोने के लिए जाते हैं, माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं। वहाँ अगर आप इस तरीके के काम करेंगे तो सही बात है, आपने चिढ़ाने का काम किया। और सजा ऐसे नहीं, इनके पीछे पिछवाड़े में 4-5 डंडा लगना चाहिए। इनको अपनी औकात सही में समझ में आनी चाहिए कि गलत क्या है और सही क्या है। आज माता पिता अकेले ईद मना रहे होंगे और देखिए ये बेशर्म को कि जिस तरीके से ये खुद वीडियो वायरल करते हुए नजर आ रहा था और ये वीडियो वायरल हो गई, जिसका नतीजा है ये 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। अब 1 तारीख को ही कुछ हो सकता है, अब देखना होगा। एक तरफ देखिए बंगाल में भी हुआ, बंगाल में भी लोग इफ्तार पार्टी में बहुत तमाम लोग बैठे हुए थे, लेकिन सलीके से बैठे हुए थे। और सलीके से बैठे हुए थे तो उन पे क्या ही एक्शन होगा। आप जाइए, आप गंगा ब्रिज जाइए, वहाँ पे आप स्टीमर लीजिए, चाहे आप जहाज़ में पार्टी कीजिए, लेकिन एक तरीका होता है। हम भी बाहर जाते हैं और पार्टियाँ होती है तो, लेकिन उसके एक डस्टबिन तो होता है ना भाई। डस्टबिन में उनके सारे सामान वहाँ रखे जाते हैं, जो आपने खाया है, जो वेस्टेज सामान है वो डस्टबिन में रखा जाता है। इस तरीके से खुलेआम आप गंगा में नहीं प्रभावित। एक तो गंगा ऐसी ही छोटी होती जा रही है और दूषित होती जा रही है, और अगर हम और भी गलत काम करें तो वो तो गंगा किसी दिन पानी हम पीने के लिए नसीब में नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल है, हम पानी के लिए तरसेंगे। आने वाले समय में हमें पानी के लिए भीख मांगना पड़ेगा। आज हम 100 रुपये की बोतल खरीद रहे हैं, कल को हम 5,000 में ये बोतल नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि पानी नहीं रहेगी। तो हमें पानी को कम से कम इस नज़रिए से कि सेफ रखना चाहिए। और देखिए ये ईद का त्यौहार है, इसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ कहते हैं ना कि होली में कि भाई हाँ, कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो यहाँ भी देखिए इबादत होती है, लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी त्यौहार में अगर कोई अनिष्ट करता है तो खुद उनके समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये वीडियो जो है वो इंटेंशनली बनाया गया, हिंदू धर्म के लोगों को चिढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया? नहीं, ये इसको हम लफुआ कहेंगे। ये किसी हिंदू धर्म को दिखाने के लिए नहीं गया, ये सोशल मीडिया का फोबिया है कि वायरल होना है, हमें हीरो बनना है। तो भाई हम गलत करेंगे तभी हीरो बनेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि महिलाएं जो है वो अतरंग कपड़े पहन लेती है और वो कपड़े पहनती है तो वायरल हो जाती है। भाई चड्डी है जी, कौन सा चड्डी पहने हो, तो भाई ये सब भी वायरल हो जाता है। तो ये भी बंदा सोचा होगा कि हम ऐसे करेंगे, भाई वीडियो बनाएंगे और देखिए भाई मैं तो बॉस हूँ। बॉस क्या फूस हो गए, लफुआ कहिए इसको आप किसी धर्म से ना मानिए, ना इसको हिंदू मानिए, ना मुसलमान मानिए। अगर ये सच्चा मुसलमान होता तो इस तरीके की हरकत कतई नहीं करता और वीडियो बना के वायरल नहीं करता। आज का सोशल मीडिया सबसे बड़ा एक रीज़न हो चुका है कि हमें कैसे वायरल होना है, कैसे स्टार बनना है। तो 2 ही काम है, या तो एक गलत काम करके तुरंत स्टार बन जाइए, या तो अच्छा काम करने में थोड़ी सी मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब आप वहाँ बन जाएंगे। तो ऐसे चिलगोजे को, मैं इसको चिलगोजा कहूँगी, ऐसे चिलगोजे छुछुंदर लड़कों को जूता मारना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल है जो यूपी की पुलिस ने की, तो मैं दिल से धन्यवाद कहूँगी योगी जी को कि भाई
आप में वो बात है कि अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन, अगर बच्चे भी घर में गलत करते तो माँ बाप उसको थप्पड़ मारते हैं। तो आप तो यूपी के मुखिया हैं और आप पिता तुल्य है, तो जाहिर सी बात है इसने गलती की। लफुआ लड़का लोगों ने, लफुआ लड़का लोगों को क्लास लगा दिया। पिछवाड़े में दो चार अच्छे से लगना चाहिए कि भूल जाए कि किसी भी, कोई भी इंसान हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म का अपमान करने से पहले 100 बार सोचे। बिल्कुल, देखिए 16 मार्च की ये घटना है जहां पर इफ्तारी खोलने के लिए लोगों ने एक बोट को हाईजैक किया और उसके बाद से वीडियो बनाया गया। 14 लोग जो हैं इफ्तारी खोलते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पर टेबल पर कई सारी चीजें नजर आ रही थी और उसके बाद नॉनवेज खाया गया, हड्डियों को गंगा नदी में फेंका गया और इस इंसिडेंट को लेकर कंट्रोवर्सी जो है वो हाई लेवल पर देखने को मिली। ये पूरा मामला जो है 8 घंटे में सुलझ गया, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कार्रवाई की। उन लोगों ने 14 अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया और उन्हें 15 दिन के लिए जेल में रखने के लिए कहा गया है। फिलहाल बता दें कि अब जो सुनवाई है वो 1 अप्रैल को की जाएगी। मैं जाते जाते कहती हूँ कि सबक तो मिल गया होगा। फिर कभी ये गंगा नदी जाएंगे तो सपना देखेंगे गंगा नदी जाने के लिए और सोचेंगे कि अगर फिर हमने कोई गलती की तो आज 14 दिन, पता चला 14 साल अंदर रह गए। तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा इनाम मिलेगा, बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। बिल्कुल। इस खबर पे, इस वीडियो पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज़ पर।